हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मेरा मेन पर्पस है कि आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करना, ताकि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए छोटी छोटी स्टोरीज पढ़कर। आपको भी पता है इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की स्टोरी हमारी द गिविंग ट्री, मतलब देने वाला पेड़। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। वंस देयर वॉज अ ट्री, एक बार वहाँ पर एक ट्री था। एंड शी लव्ड अ लिटल बॉय, पेड़ को ही हमने शी बोला है। तो वो क्या करती थी, लड़के को प्यार करती थी। एंड एवरी डे द बॉय वुड कम, वो जो लड़का था जिस लड़के को प्यार करती थी, वो लड़का रोज आता था उसके पास। ईट एप्पल्स, एप्पल को खाता था। एंड और प्ले विद हर, और वो लड़का उसके साथ खेलता था। ही वुड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब पेड़ की टहनियाँ, स्विंग मतलब उसके ऊपर झूलना। वो जो लड़का था उसकी ब्रांचेस के ऊपर झूलता था एंड और एप्पल को खाता था। द बॉय लव द ट्री वेरी मच, वो जो छोटा लड़का था वो भी बहुत प्यार करता था पेड़ को। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और वो पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था। द टाइम वेंट बाय, समय बीतता गया। द बॉय ग्रीव ओल्डर, वो जो लड़का था बड़ा होता गया। द ट्री वॉज ओफन अलोन, वो जो पेड़ थी वो अकेली रहने लग गई। अलोन मतलब अकेली। वन डे द बॉय कम टू द ट्री, एक दिन वो जो लड़का था ट्री के पास आया। द ट्री सेड, उस ट्री ने लड़के को देखकर कहा, कम बॉय कम, आओ मेरे पास। क्लाइंब अप माई ट्रंक्स, ट्रंक्स मतलब होता है पेड़ की मोटी टहनियाँ। ट्री ने लड़के को बोला कि चढ़ जाओ मेरे ट्रंक्स पर, टहनियों पर। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी टहनियों के साथ खेलो। टहनियाँ, ब्रांचेस मतलब पतली पतली, ट्रंक्स मतलब मोटी मोटी। ईट एप्पल्स, मेरी ब्रांचेस के साथ झूलो और एप्पल खाओ। एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया फिर? Thus said the boy, I am too big to climb and play. Climb मतलब चढ़ना और play मतलब खेलना, खेलने के लिए अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, उस लड़के ने जवाब दिया। लड़का क्या बोल रहा था? I want some money to buy things. मुझे थोड़े पैसे चाहिए कुछ खरीदने के लिए। And have fun, और जिंदगी में मौज मस्ती करने के लिए। Can you give me some money? क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? The tree said, फिर ट्री ने क्या जवाब दिया? I have no money, but you can take my apples. बट मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरे एप्पल लेके जा सकते हो। एंड और सेल देम इन द सिटी, और उसे शहर में जाके बेच सकते हो जिससे तुम्हारे पैसे बनेंगे। देन यू विल हैव सम मनी एंड यू विल बी हैप्पी, और उससे तुम्हारे कुछ पैसे बनेंगे और तुम खुश रह पाओगे, जो तुम खरीदना चाहते हो वो खरीद पाओगे। ऐसा पेड़ ने कहा उस लड़के को। द बॉय डिड सो एंड वेंट अवे, तो लड़के ने भी ऐसे ही किया और वो चला गया। द ट्री वॉज हैप्पी, और वो जो पेड़ था हैप्पी हो गया। द बॉय डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब वो जो लड़का था एप्पल लेके चला गया तो वो बहुत समय तक फिर वापस नहीं आया। द ट्री वॉज सैड, और वो पेड़ फिर से दोबारा सैड रहने लग गया या रहने लगी, क्योंकि ट्री को हमने शी का यूज किया था। वन डे द बॉय केम, एक दिन वो लड़का फिर से वापस आया, बैक आया मतलब दोबारा आया। द ट्री सेड विद जॉय, और उस ट्री ने उस लड़के को खुश मिजाज में कहा, कम बॉय कम, क्लाइंब अप माई ट्रंक्स, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट एप्पल्स, बी हैप्पी। ये लाइन रिपीट हो रही है तो इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो उस पेड़ ने उस लड़के को जवाब दिया कि आओ आओ मेरे ट्रंक्स पे, मेरे टहनियों पे चढ़कर झूला झूलो और एप्पल खाओ, बी हैप्पी रहो, यही बोला था ऊपर। एंड आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज,
उस लड़के ने फिर यही जवाब दिया था, अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इस पे चढ़ने के लायक नहीं हूँ, एंड आई वॉन्ट टू गेट मैरी, अब मैं शादी करना चाहता हूँ, आई नीड अ हाउस, उस लड़के ने जवाब दिया पेड़ को, आई नीड अ हाउस, कैन यू गिव मी अ हाउस, मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे घर दे सकते हो। द ट्री सेड, फिर उस ट्री ने फिर से क्या जवाब दिया लड़के को, यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, तुम मेरी सारी टहनियाँ काट कर ले जाओ, बिल्ड अ हाउस एंड बी हैप्पी, तुम मेरी टहनियाँ काट कर ले जाओ और अपना घर बनाओ और हैप्पी रहो। द बॉय कट ऑफ हर ब्रांचेस, जो लड़के ने उस पेड़ की सारी टहनियाँ काट ली थी उसके कहे अनुसार पेड़ के, एंड कैरिड दैम, उन्हें इकट्ठा कर लिया, अवे टू बिल्डिंग हिज हाउस, और अपने घर की तरफ चला गया। द ट्री वॉज हैप्पी, उस ट्री को उस लड़के की मदद करके फिर बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। द बॉय अगेन स्टे अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फिर वो लड़का बहुत टाइम बाद नहीं आया। वन डे ही कम बैक, वो जब लंबे समय तक नहीं आया और उसके बाद एक दिन वो फिर से बहुत लंबे समय बाद वो दोबारा वापस आया। द ट्री वॉज हैप्पी एंड सैड, फिर उस लड़के को देखकर वो पेड़ खुश हुई। कम बॉय कम, पेड़ ने उसको बोला लड़के को, क्लाइंब अप माई ट्रंक्स एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट एप्पल्स एंड बी हैप्पी। फिर से यह लाइन अगेन। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई एम टू सैड टू प्ले, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे साथ खेलने में। आई वॉन्ट टू गो टू अनदर सिटी फॉर बिजनेस, तो उस लड़के ने कहा कि मैं दूसरे शहर जाना चाहता हूँ बिजनेस करने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट दैट विल टेक मी अवे टू अनदर सिटी, कैन यू मतलब लड़के ने पेड़ को कहा, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो, बोट मतलब किश्ती, टेक मतलब देना, अवे मतलब दूर, अनदर मतलब दूसरे, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो दूसरे शहर जाने के लिए। द ट्री ने क्या जवाब दिया, पेड़ ने क्या जवाब दिया, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेक मतलब बनाना, ट्रंक मतलब मोटी टहनियाँ, ऊपर बताया था मैंने, तुम मेरे सारे ट्रंक काट लो, मोटी टहनियाँ काट लो और बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी, सेल मतलब जो किश्तियाँ पानी में तैरती हैं, पानी में किश्ती लेकर दूर चले जाओ, ये होता है मीनिंग, और बी हैप्पी, खुश रहो। एंड द बॉय डिड सो, तो लड़के ने भी पेड़ के कहे अनुसार किया, एंड सेल्ड अवे, और किश्ती तैरा के चला गया किश्ती में। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट नॉट रियली, पेड़ खुश था पर सच में खुश नहीं था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद, द बॉय जो लड़का था, हु वॉज नाउ एन ओल्ड मैन, वो लड़का बूढ़ा हो चुका था, कम बैक अगेन, दोबारा आया पेड़ के पास। तो सेड द ट्री, जब वो बूढ़ा मतलब वो लड़का जब पेड़ के पास वापस आया दोबारा, तो पेड़ ने क्या जवाब दिया, आई एम सॉरी बॉय, आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, काश मैं तुम्हें कुछ दे सकता। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं एक टुकड़ा बन चुका हूँ पुराना सा, ये स्टम्प का मतलब होता है टुकड़ा, बहुत ज़्यादा कोई पुराना टुकड़ा। तो उस लड़के ने फिर क्या कहा, आई डोंट नीड एनी थिंग नाउ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, लड़के ने पेड़ को बोला। आई जस्ट वॉन्ट अ क्वाइट प्लेस, क्वाइट मतलब शांत, प्लेस मतलब जगह, टू सिट एंड रेस्ट, मुझे एक शांत जगह चाहिए बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ, लड़के ने बोला। सेड द बॉय, वेल एन ओल्ड स्टैम्प इज अ गुड फॉर सिटिंग, वेल मतलब हाँ कह रहा था लड़का, वेल सही है, जो ओल्ड स्टैम्प था
कि हाँ मेरे को ये भी चलेगा बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। एंड द रेस्टिंग। कम बॉय, फिर उस पेड़ ने लड़के को बोला, कम बॉय आओ मेरे पास, सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड द रेस्ट, और रेस्ट करो। द बॉय सेट ऑन स्टम्प टू द रेस्ट, और जो लड़का था उस पे बैठ गया रेस्ट करने के लिए। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी।